दोस्तों एक तरफ हमें जहां बीटीसी की प्राइस फिर से 1,20,000 के आसपास देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इथीरियम भी अपने नए एटीएच की तरफ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इथीरियम की प्राइस 4600 से लेकर 4700 के बीच में चलती हुई देखने को मिल रही है और तकरीबन $5,000 के आसपास भी आ सकती है। इस समय आप में से मैक्सिमम लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि भैया आपने भी और लगभग हमने भी हिस्ट्री में ये देखा है कि अगस्त का मंथ तो क्रिप्टो मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो रहा है, इथीरियम नया एटीएच बना रहा है, वहीं बिटकॉइन की प्राइस भी फिर से 1,20,000 के ऊपर आ गई है। तो क्या इथीरियम की प्राइस के साथ साथ अब सारे मेजर अल्टकॉइंस के अंदर पंप आने वाला है, और वो कौन से मेजर अल्टकॉइंस होंगे जो कि इस समय उठाते हैं तो एक फायदे का सौदा हमें दे सकते हैं, और साथ ही क्या बिटकॉइन की प्राइस हमें फिर से 1,10,000 के आसपास देखने को मिल सकती है या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर ले जाऊंगा, और ध्यान रखना अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये इस तरीके के कंटेंट आपको पसंद आते हैं, तो मेरे भाई कंजूसी क्यों करते हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस मंथ के अंदर इस चैनल पर मुझे 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे होंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कर देना। चलते हैं इधर उधर की बातें ना करते हुए स्क्रीन की तरफ। अब देखो दोस्तों, यहां से हमारे इस वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, बीटीसी का जो पार्ट है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बना चुका है, 1,24,000 के ऊपर चला गया है। देखो जनरली मैंने आपको यही बताया हुआ है कि अगस्त और सितंबर के मंथ में बिटकॉइन में कहीं ना कहीं बड़े करेक्शन आते हैं, और ये मैंने सिर्फ मन से नहीं बोला है, डेटा आपके सामने है। पिछले साल का डेटा अगर आप देखोगे, उससे पिछले साल का डेटा देखोगे, उससे भी पिछले साल का डेटा देखोगे, तो बीते 3 सालों से हमें बिटकॉइन के अंदर अगस्त मंथ में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कई बार इस मंथ के अंदर ही बड़ी बड़ी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम टाइम हमें इस मंथ के अंदर गिरावट देखने को मिली है। अभी देखो अगस्त के मंथ के अंदर बिटकॉइन का मार्केट 6% के समथिंग बढ़ चुका है, यानी कि बिटकॉइन के अंदर ओवरऑल 6% की रिकवरी आई है। लेकिन हमें यह भी पता है कि बिटकॉइन अभी कहीं ना कहीं टेक्निकली ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा बुलिश ही हो गया है। अगर आप इस वाले पैटर्न को देखोगे, इस फॉलिंग वेज को, अच्छा हमारी जो प्रोमेक्स कम्युनिटी है उसको तो मैंने बहुत अच्छे से ये समझा रखा है कि मेरे भाई ये जो फॉलिंग वेज का छोटा सा ब्रेकडाउन हुआ है ना, इसको ब्रेकडाउन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड मूव, और मैंने अपने मेन चैनल पे भी इसके बारे में जिक्र करा हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हो एक्सटेंडेड मूव होने के बाद में बिटकॉइन में एक शार्प पंप हमें देखने को मिला, और मैंने अपनी प्रोमेक्स कम्युनिटी के अंदर 1,13,000 के समथिंग लॉन्ग करवाया था, और लगभग 10% का प्रॉफिट बिटकॉइन ने इस लॉन्ग के अंदर दे दिया है। तो जिन्होंने 10x की लेवरेज के साथ में भी लॉन्ग करा होगा, तो स्विंग लॉन्ग भाई साहब उनका पैसा डबल हो चुका है। अभी सीधी मतलब की बात देखो, मतलब की बात यह है कि अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिटकॉइन 1,23,500 के आसपास चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि इस वक्त आपको मैक्सिमम अपना 50% लॉन्ग क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन अपने एटीएच के आसपास आ चुका है। अगर बिटकॉइन ने अपनी डेली क्लोजिंग 1,24,000 के ऊपर दी, तो मोस्ट प्रोबेबली हम बिटकॉइन को 1,30,000 के आसपास देख सकते हैं, लेकिन वहां से बिटकॉइन में एक शार्प डंप आ सकता है, वो तकरीबन $1,00,000 तक का हो सकता है। अब मैंने ये बात क्यों कही, देखो हिस्टोरिकली सितंबर भी कोई खास मंथ नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं हिस्ट्री ना उठाकर आपको कुछ बोल्ड प्रिडिक्शन भी दूं, तो जैसे बिटमेक्स के जो को-फाउंडर है आर्थर हेस, उन्होंने ये कहा हुआ है कि साहब बिटकॉइन की जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं $1,00,000 के आसपास फिर से आ सकती है। लेकिन मैं $1,00,000 की भी ना कहूं तो कम से कम 1,08,000 9,000 के आसपास तो आ ही सकती है इस राइजिंग वेज के अकॉर्डिंग, अगर इस तरीके का मूवमेंट होता है। तो यहां पर मेरा तो ऐसा मानना है कि थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, और सितंबर के मंथ में कहीं ना कहीं मुझे तो इस बार, देखो अगस्त की प्रेडिक्शन थोड़ी बहुत हिली है, लेकिन अगस्त का सिर्फ 15 दिन गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 22 अगस्त से बिटकॉइन की प्राइस कहीं ना कहीं हमें करेक्शन लेती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये तो बिटकॉइन की सीधी बात हो गई। तो मेरा ऐसा मानना है अगर बिटकॉइन सितंबर के मंथ में गिरता है, तो सितंबर का मंथ आप ये मान के चल सकते हो कि काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। वहीं इथीरियम की बात करें तो इथीरियम की प्राइस बीते काफी हफ्तों से लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। यहां पर इस समय इथीरियम की प्राइस जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 4600 के आसपास चल रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इथीरियम की प्राइस इस तरीके से एक पुलबैक लेने के बाद में फिर से अपने इस सपोर्ट पर आ सकती है, और यहां से एक काफी बड़ा नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है। तो इथीरियम की प्राइस के पास अभी अगर सपोर्ट मिल रहा है तो वो लगभग $4,000 के आसपास का है। अगर आपको वहां पर देखने को मिले तो डेफिनेटली आपको इसको उठाना चाहिए। अब इन 3 कॉइन्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपको तकरीबन अच्छा खासा प्रॉफिट तो दे ही सकते हैं। पहला कॉइन है पैप कॉइन, इथीरियम की ब्लॉकचेन पर बना हुआ है, और अगर इथीरियम इतना पंप होगा तो भाई साहब ये पैप कॉइन भी तगड़ा पंप होगा। लेकिन इसको बाय कहां पे करें, अब देखो क्योंकि सितंबर आ सकता है,
क्योंकि सितंबर के मंथ में थोड़ा सा हम नेगेटिव मान के चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो जाए तो फिर इस ब्रेकआउट के ऊपर लेंगे, लेकिन फिर भी हम तो ये सेफ एंट्रीज मान रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर इस तरीके से आए तो यहां पर इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पहला पैप कॉइन जो कि आपको एसआईपी की तरह या फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बाइंग के साथ शुरू करना है इसको। दूसरा कॉइन, अब देखो ये तीनों कॉइन मैं आपको जो बता रहा हूं ये अल्ट कॉइन से, अल्ट कॉइन्स के लिए कहा जाता है कि भैया चले तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। अब दूसरा जो कॉइन है वो है एपीटी। एपीटी मेरे भाई इस समय आप देख सकते हो ये वाली ट्रेल लाइन से बार बार रिजेक्शन पा रहा है। तकरीबन इसने 3 बार अपनी अपर ट्रेल लाइन से रिजेक्शन पाई है। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, और फिर से इसी ट्रेल लाइन से ये रिजेक्ट होकर इसी जोन के अंदर आ सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके का मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अगर ये इस बुल रन के अंदर चला तो यहां पर अगर मैं इसका रिसेंट हाई भी देखूं तो वहां से ये 200%, इससे पहले का हाई यहां पर देख सकते हो 200 या फिर 300%, और इससे पहले के हाई पे मैं ले जाऊं 300% तक का ये उछाल मार सकता है अगर ये अपने रिसेंट एटीएच के पास, अगर ये अपने पिछले एटीएच के पास में पहुंचे। तो दूसरा कॉइन ये हो गया। और तीसरा कॉइन है रेंडर। देखो रेंडर क्या है, ये बेसिकली जो एनवीडिया कंपनी है कई बार उसके अनाउंसमेंट से उछलता है। तो यहां पर जो रेंडर कॉइन है वो जीपीयू टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कॉइन है। मेरा ऐसा मानना है अगर आपको देखो ये सारे कॉइन्स में आपको सारे के सारे वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर बता रहा हूं तो चीजें उसी के अकॉर्डिंग होगी। अब देखो मेरा ऐसा मानना है अगर या तो ये इसका ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे, तब एंट्री बनती है। अदरवाइज हमें यहां पर सितंबर के मंथ में होले होले बाइंग शुरू करनी है लगभग 3.43, और उसके बाद में दूसरा लेवल जो होगा वो 3.26 का लेवल होगा। तो यहां से आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये जो तीनों कॉइन मैंने बताया, आई होप कि आप अपनी रिसर्च के बाद में इसमें कुछ एंट्री बनाओगे, बिकॉज मैं तो कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं नहीं, मैं अपनी रिसर्च बता रहा हूं जो मैंने रिसर्च करी, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इनको धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट में करते हैं बाइंग तो ये आपको Q4 के अंदर अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस वीडियो, तो थोड़ा सा अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिएगा। आज के लिए इतना ही तो दोस्तों, आई होप मैंने क्विकली आपको इन तीनों कॉइन्स के बारे में बताया और मार्केट का थोड़ा सा ओवरव्यू भी समझा दिया। तो जाइए और अपनी रिसर्च करिए। आज के लिए इतना था, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।